हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ुहैर और आप देख रहे हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसी इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में जो मैं कौन हूँ से अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ता है, और वो है इंसान का नफ्स। एक बहुत सेंट्रल चीज़ है। यही इंसान का असल इम्तिहान है। लेकिन अगर हम इसे क्वांटम फिजिक्स की मिसालों के जरिए समझाने की कोशिश करें तो इसका तसव्वुर और भी वाज़ेह हो जाता है। सोचिए, जैसे क्वांटम दुनिया में कोहेरेंस और डीकोहेरेंस होता है, वैसे ही इंसान का नफ्स भी या तो कंट्रोल में होता है या बिखर जाता है। सबसे पहले बेसिक बात, नफ्स असल में इंसान के अंदर का वो जज्बा और ख्वाहिश है जो उसे खींचता है। कभी ये उसे बुरा काम करने पर आमादा करता है और कभी ये सुधर जाता है और इंसान को अल्लाह की तरफ खींचता है। कुरान 3 किस्म के नफ्स का जिक्र करता है। नफ्सल अमारा, जो बुराई का हुक्म देता है। नफ्सल लव्वामा, जो खुद को मलामत करता है, बेचैन रहता है। नफ्सल मुतामिना, जो अल्लाह की याद में सुकून पा लेता है। अब इसे क्वांटम फिजिक्स के जरिए समझते हैं। नफ्सल अम्मारा उस सिस्टम की तरह है जो पूरा डिकोहेरेंट हो चुका है, मतलब कोई हार्मनी नहीं, सब बिखर चुका है, ख्वाहिशें इधर उधर खींच रही हैं। नफ्सल लवामा उस हालत की मिसाल है जहां सिस्टम अनस्टेबल सुपरपोजिशन में है, मतलब इधर भी उधर भी स्ट्रगल कर रहा है। नफ्सल मुतामिना असल कोहेरेंस की हालत है, हर चीज अलाइंड है, एक सुकून है, एक हार्मनी है। यानी नफ्स की 3 मंजिलों को समझने के लिए क्वांटम कोहेरेंस का तसव्वुर बहुत पावरफुल है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को पहले डिस्कस किए गए गफला और यक्सा के साथ कनेक्ट करते हैं। गफला में नफ्स डीकोहेरेंट हो जाता है, इंसान को अपनी असल मंजिल भूल जाती है और वो नफ्सल अम्मारा के कंट्रोल में आ जाता है। यक्सा में नफ्स कोहेरेंट हो जाती है, इंसान को अपनी असल पहचान मिलती है और वो मुतामिना की तरफ बढ़ता है। सोचो, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक चेन की कड़ियां हैं। गफला और यक्सा आउटर हालत है और नफ्स उसकी हालत की अंदरूनी रिफ्लेक्शन है। मिसाल के तौर पर, इंसान हर वक्त अपने डिजायर्स के पीछे भाग रहा है, मनी, फेम, करियर, रिश्ते, तो उसका नफ्स अम्मारा की हालत में है। ये उस क्वांटम सिस्टम की तरह है जो एनवायरनमेंट के शोर में डिकोहेरेंट हो गया है। फिर एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता है, उसे बेचैनी महसूस होती है, गिल्ट आता है। यह है लव्वामा, एक अनस्टेबल हालत, कोहेरेंस और डिकोहेरेंस के दरमियान। आखिर में अगर वो अल्लाह की याद में तस्कीन पा लेता है, इबादत में सुकून मिलता है और उसका फोकस एक मरकज पर आता है, तो ये है मुतामिना, ये असल कोहेरेंस है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ऐ मुतामिना नफ्स, अपने रब की तरफ रुजू कर, तू इससे राजी और वो तुझसे राजी। ये असल कोहेरेंस का जिक्र है, जब इंसान और उसका नफ्स एक हार्मनी में होते हैं और उस हार्मनी का मरकज अल्लाह की रजा होती है। नफ्स एक जंग का मैदान है। अगर ये तुम्हें कंट्रोल कर ले तो तुम बिखर जाओगे, और अगर तुम इसको कंट्रोल कर लोगे तो कोहेरेंट हो जाओगे। अगर नफ्स अम्मारा है तो ये डीकोहेरेंट है, बिखरा हुआ, टूटा हुआ, गफलत में। अगर नफ्स लवामा है तो ये ट्रांजिशन है, जागने की कोशिश, बेचैनी, तलाश। और अगर नफ्स मुतामिना है तो ये कोहेरेंस है, सुकून, यक्सा, अल्लाह से राब्ता। तो आखिर में सवाल वही आता है जो मैं हमेशा पूछता हूं कि मैं कौन हूं और मेरा नफ्स किस हालत में है। आप अपने अंदर झांक के देखिए, आपका नफ्स अभी भी किस हालत में है, बिखरे हुए सिग्नल्स की तरह या एक कोहेरेंट हार्मनी की तरह। अल्लाह हाफिज।